मैं मोहम्मद हैदर अली यूएचएस मोहम्मदपुर पाता में कार्यरत हूं। आज मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूं। हम और आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें ब्लड एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा यानी खून नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ब्लड है क्या? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर के अंगों और उत्तकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को क्या करता है, पहुंचाता है। अब बात आती है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी है। तो एक सामान्य मनुष्य यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग पूरे शरीर के भार का 7% रक्त पाया जाता है, अर्थात 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। दूसरी बात, महिलाओं के शरीर में रक्त जो है वो पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर कम होता है। रक्त में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 60% होता है। इसमें 90% जल की मात्रा पाया जाता है, बाकी 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य है जो हम खाना खाते हैं तो भोजन जो पचता है उस पचे हुए भोजन और हार्मोन को हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। अब आते हैं ब्लड सेल पे हम, यानी रुधिराणु जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये रक्त का लगभग 40% होता है और इनके 3 पार्ट्स हैं। पहला आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका या कोशिका कहा जाता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। तीसरा प्लेटलेट्स जिसको डिंबाणु कहा जाता है। हम और आप अक्सर देखते हैं कि लोगों को बुखार हो जाता है, डेंगू बुखार का नाम आप लोग सुनते हैं। तो डेंगू बुखार में आप सुनते होंगे कि उनकी शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, कम जाती है, जिसके कारण वो मनुष्य धीरे धीरे कमजोर होते हुए चला जाता है। तो इनको सलाह दिया जाता है कि बकरी का दूध आप का सेवन कीजिए या पपीते का पत्ता का आप सेवन कीजिए। और दूसरी बात, हम और आप देखते हैं कि हमारा शरीर में अगर कहीं कट जाता है, कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो ब्लड वो आना निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य कारण है ये प्लेटलेट्स। उसी के कारण क्या होता है, ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब आगे चलते हैं तो ब्लड की कमी से, खून की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है जो अक्सर महिलाओं में देखा जाता है। इसकी कमी से ये बीमारी हो जाता है। अब ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह जिसकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था और इस खोज के लिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और ब्लड ग्रुप जो है वो 4 भागों में बांटा गया है इनको। पहला ग्रुप ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी ग्रुप है और चौथा ओ ग्रुप है। ओ ग्रुप है इसको सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है, ये किसी भी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। और ए बी जो ग्रुप है इसको सर्वग्राही कहा गया है, जो किसी भी ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। आप लोगों से छोटी सी विनती है कि वीडियो को देखें, लाइक्स करें और इनको शेयर भी कीजिए।